ठीक है ना? अब आप लोगों को पता होगा, पूरी दुनिया को ही पता होगा, ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों का सोना, जागना जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो या उनकी ऐप्स होती हैं, उनके साथ होता है। तो ज़रा-सी छोटी-सी देर के लिए भी अगर आप वहाँ से लॉग इन, लॉग आउट हो जाएँ, तो आपकी जो पैरों तले ज़मीन होती है, वो निकल जाती है। आपको लगता है, अरे भाई, किसी ने हैक तो नहीं कर लिया। तो जब उसके बाद सबको जाकर ट्विटर पर जाकर ये बात पता चली कि अरे ये तो पूरा ग्लोबली शटडाउन हुआ हुआ है, तो सबकी सांस में सांस आई। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं। तो मैं पॉइंट पॉइंट बताती जाती हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, हमारी दुनिया और आपकी दुनिया के बीच में एक ट्रांजिशन होती है, एनुअली हर साल होती है। जैसे आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसका एंड होता है, उसके बाद आप ऑडिट करते हैं, फलाना ढिमकाना चीज़ें करते हैं। हमारा क्या होता है कि जब हमारा साल एंड होता है, तो आपकी दुनिया का पूरे एक साल का जो डाटा होता है, जो हमारे लोग जमा करते हैं, जिसमें ये पपेट्स हैं हमारे, यानी ये हमारे लिए काम करते हैं ना, तो इनको बनाया भी इसीलिए जाता है कि वो हमारे हिसाब से काम करें, यानी हमारी कठपुतली बनकर हमारी उंगलियों पे नाचे। अगर हम कहें कि बच्चा जमूरा बैठ जा, तो बच्चा जमूरा बैठ जाएगा। अगर हम कहेंगे बच्चा जमूरा खड़ा हो, तो बच्चा जमूरा खड़ा होगा। अगर हम कहेंगे बच्चा जमूरा, तुम हमें अपने सारा डाटा हमें दोगे, तो वो दे देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने या इनकी जो प्लेटफॉर्म्स पे जो भी आपका डाटा होता है, जो आप लोग बड़े शौक से नहीं, बिना पढ़े टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना पढ़े या बिना चीज़ें कुछ भी जाने मोबाइल की सारी एप्लीकेशंस और सारे परमिशंस दे देते हैं, है ना? तो ये जो आप लोग सारा डाटा हमें फ्री में दे रहे होते हैं ना, बिना किसी भी प्रॉब्लम के, तो वो डाटा ट्रांसफ़र होता है, हमारे पास आता है। इनके सर्वर्स या आपकी दुनिया उस डाटा को होल्ड नहीं कर सकती है। आप लोगों के पास उस तरीके का सिस्टम नहीं है। अब क्या होता है कि वो ट्रांज़िशन होती है, उस ट्रांज़िशन के बीच में हमें बिल्कुल भी कोई फुटफॉल चाहिए ही नहीं है, हमें लोग ही नहीं चाहिए, हमें किसी तरीके का ट्रैफ़िक ही नहीं चाहिए। तो उस ट्रैफ़िक को थामने के लिए हमें सर्वर्स, तो सिर्फ़ कहने की बात होती है कि सर्वर शटडाउन होगा, असल में सर्वर शटडाउन होना सिर्फ़ एक बहाना आप लोगों के लिए होता है। हमें पूरे सैटेलाइट को बंद करना पड़ता है, और हम अपने अपने जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिलसिला है, हम उसके थ्रू जो है वो सारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र करते हैं। पूरे एक साल का डाटा होता है, बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं, और उसमें इतना सेंसिटिव सामान होता है, इतनी सारी रेड फाइल्स, और अल्लाह जाने दुनिया जहाँ की राज, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो जो ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें आप लोगों को ग्लिच आ जाता है, तो वो ग्लिच आप लोगों को करना पड़ता है। ठीक है? तो ये एक हमारा सिलसिला था, बड़ा बोरिंग सा। अब हम आते हैं दूसरे सिलसिले की तरफ, जिसका एक और कारण है यहाँ पर, वो है मोटा भाई। आपके मोटा भाई के मोटे बेटे की जो है शादी चली, ठीक है? 3 दिन के लिए गुजरात के अंदर। पूरी दुनिया फ़ेसबुक को, मैंने, अच्छा, एक पहले, मैं यहाँ पर बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, ये मोटा, मैं इसको प्यार से बोल रही हूँ। ये मुझे बहुत बेचारा अच्छा लगता है, मासूम के साथ बहुत बुरा हुआ हुआ है। तो मैं बाद में कभी बात करूँगी इसके ऊपर। तो क्या हुआ, सॉरी, फेसबुक खोला आप लोगों ने, आप लोग फेसबुक खोल रहे हैं, आप लोग इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, टिकटॉक खोल रहे हैं, अंबानीज़ की शादी, अंबानीज़ की शादी दिख रही है। हर कोई अपनी कहीं पर भी दुनिया के कोने में होकर, ऐसा लग रहा था कि एक कोई पता नहीं कौन सा खुल गया, कोई रास्ता खुल गया, पता नहीं कौन सा क्या चीज़ खुल गई, जहाँ से आप लोग चले गए, गुजरात में चले गए, और आप लोग शादी अटेंड कर रहे हैं, है ना? अच्छा, अब ये क्या था, ये एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट, मैं इसको नहीं कहूँगी, मैं इसको बताती हूँ ये क्या चीज़ थी। यहाँ पर 4 मार्च को मैंने एक चीज़ पोस्ट की थी, एक रीपोस्ट की थी, एक बंदे की रील थी, जो यहाँ पर ये कह रहे थे कि हर जगह अंबानीज़ है, और ये बड़ी तगड़ी किस्म की पीआर है। तो जब मैंने ये रीपोस्ट की, तो मैंने इसके नीचे एक कमेंट डाला था, वो ये था कि दुनिया की ना कोई भी पावरफुल नहीं है पीआर, चाहे किसी भी बड़े से बड़े इंसान की, कितने भी बड़े इंसान की पीआर हो, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रूल नहीं कर सकती है, वो भी 3-4 दिन लगातार, है ना? आप ट्रेंड कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, या आप थोड़ा बहुत, आपका वो जो भी टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा चल सकता है, लेकिन आप पूरा का पूरा रूल नहीं कर सकते किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रूल कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको थाली में सजा के आपके कदमों में रखा गया। वो कदमों में रखने वाला ये काम कौन कर सकता है? ये जो ऑनर है, ये ऑनर ही काम कर सकता है। अब ये ऑनर क्यों करेगा? ये व्यापारी लोग हैं, ये कोई भी सौदा घाटे का तो नहीं करेंगे, है ना? तो अगर इसने 4 दिन के लिए मोटा भाई के कदमों में अपना पूरा मेटा को मेहता बना कर रख दिया, तो उसके पीछे उसको भी मोटा भाई से कुछ चाहिए था। तो मोटा भाई से क्या मिला उसे? एक सेटअप मिला, जहाँ पर ये जो
बिल गेट्स हैं ये, और उनके ये यहाँ पर छुपकली ये जो है मार्क जकरबर्ग है, इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो उनकी एग्रीकल्चर फार्म से रिलेटेड था, या उस इंडस्ट्री से या उस सेक्टर से रिलेटेड था, जिसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। तो वो कंडक्ट हुआ, वो प्लेटफॉर्म मिला, इन्होंने लोगों को बुलाया, वो लोगों को मदऊ किया, वो लोग आए ताकि वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो सके, और वो एक्सपेरिमेंट बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ। तो उसके रिटर्न में यहाँ पर मेटा को मेहता बनाकर अंबानीज़ के कदमों में रख दिया गया। अंबानीज़ ने पूरी दुनिया पे रूल किया। यहाँ पर सिर्फ इंडियन और एल्गोरिदम नहीं फेंक रहा था गुजरात और वेडिंग की वीडियोज़ या रील्स, या सिर्फ क्योंकि आप उस जगह पर थे या आप एक रीजन के अंदर हैं, नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबली ये चीज़ हुई। ये ग्लोबली सिर्फ इस वजह से भी हुई कि एक तो ग्लोबली लोग भी आए हुए थे, इन सब की भी अपनी पीआर होती हैं, फिर जाहिर सी बात है कि जब आप हैशटैग्स डालेंगे तो इनके नाम भी डालेंगे, तो वो वैसी एल्गोरिदम। लेकिन अगर ऑलरेडी पूरा कसम खाई हुई है मेटा ने मेहता की, कि मैं मेहता के सर पे शपथ लेता हूँ कि ये मेटा जो है वो 4 दिन के लिए गुजराती बन जाएगा, मेहता हो जाएगा वो, और सिर्फ वो मोटा भाई के लिए काम करेगा। तो वो चीज़ हो रही थी और पूरी दुनिया देख रही थी। अब जो गोरे लोग थे उनको अगर वेडिंग नहीं भी समझ आ रही है तो वो ये बात कर रहे थे कि इतनी लेविश वेडिंग है, ठीक है ना, इतनी बिग फैट वेडिंग चल रही है, कुछ नहीं मिल रहा था तो नीता अंबानी की ज्वेलरी के ऊपर बात हो रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था तो मोटा भाई की जो मोटा बेटा है उसकी रिस्ट वॉचेस जो है उसकी कलेक्शन के ऊपर बात होने लगी। हालांकि उसकी रिस्ट वॉचेस कोई इतनी एक्सपेंसिव वॉचेस भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसी बहुत लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉचेस लेते हैं, लेकिन वो बात होने लगी क्योंकि जो ये गोरा है ना, ये सारी जो गोरी जनता है, ये असल में बहुत दो कौड़ी की बहुत ही गरीब लोग होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख के भी ना हाई हुई करने लगते हैं, इनकी पता नहीं, इनको पागल हो जाते हैं, इनको छोटी चीज़ें भी देख कर ना बहुत ज़्यादा वो होने लगता है पागलपन। उनको लगता है कि शायद क्योंकि गोरे लोग ना बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनके पास पैसे होते ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, उनका अपना ही ज़िंदगी बर्बाद करने की अलग चीज़ें जिसमें वो पैसा फेंक देते हैं, और वो काफ़ी कंजूस टाइप के भी लोग होते हैं। जैसे इंडियन तो फिर भी गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग घरों पे इन्वेस्ट करते हैं, गोरे लोग ज़िंदगी में किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो घड़ी वड़ी तो ये सब इनके लिए लग्जरी होती है। तो वो उस टाइप के टॉपिक अट्रैक्ट होने लगा, हर कोई वो एक चर्चा बन गया ना, एक टॉपिक बन गया चर्चा का, हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी मार्केटिंग हो गई अंबानीज़ की मुफ्ते में अंबानीज़ की मार्केटिंग हुई। अब मार्केटिंग होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी ब्रांड की, या किसी कोई कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितनी भी कोई बड़ी चीज़ हो, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है हर हालत में, हर साल में, हर जेनरेशन के हिसाब से नए तरीके से। तो जब लोग देखेंगे कि भाई इतना हम्बल बंदा है, रिलायंस का जो बंदा है इतना अच्छा बंदा है, फलाना ढिमकाना, उनको बिज़नेस मिलेगा, उनको लोग मिलेंगे, जितना बिज़नेस मिलेगा उतना पैसा बनेगा, जितना पैसा बनेगा उतनी उनके पास पावर आएगी, जितना पैसा बनाने के लिए जो क्लाइंट आएंगे वो उनके अगर परमानेंट क्लाइंट बनेंगे तो उनके पास लोगों की पावर आएगी, उनके पास और नाम बनेगा। ये इनका ये नहीं कि भाई हम दुनिया के XYZ नंबर पर रिचेस्ट हैं तो हमारा कोटा पूरा हो गया, नहीं, वो जो नंबर 1 की जो रेस होती है ना, इसमें ये सब छोटे मोटे रेट्स जो है ना वो भाग रहे होते हैं। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी रेट रेस लग रही होती है, इनकी रेस बहुत ही डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर यानी ये लोग अपने आप को ड्रैग कर रहे होते हैं, ये ड्रैग रेस में होते हैं, तो ये काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी शादी में एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ एक और चीज़ भी हुई कि शादी के अंदर जो 1200 लोग आए हुए थे और जिस तरीके के लोग थे, चाहे वो प्रिंस हो, मिनिस्टर्स हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हेड ऑफ मिनिस्टर्स हो, आर्मी के लोग हों, वहाँ के लोग हों, फलाना लोग हों, टिमकाना लोग हों, जिस तरीके का भी जो क्राउड था, वो सारा क्राउड को छोटा मोटा क्राउड तो था नहीं कि वो देखकर ये बात करते कि हमने भाई ढोकला खाया और फाफड़ा खाया और हमने ये खाया और नीता ने अच्छा जोड़ा पहना हुआ है, फलाना और ढिमकाना, और उसके बच्चे को देखो वो क्या से क्या बन गया, वो एक्टर बन गया। नहीं, यहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। ये बड़ी बोरिंग शादियाँ होती हैं। अगर यहाँ पर रणवीर सिंह जैसे नमूने और जोकर ना हो ना, तो इन शादियों में हकीकत में कोई रंग नहीं हो, क्योंकि इन शादियों में क्या बात हो रही होती है, क्या हो रहा होता है कि मैं तुम्हें ये करूँगा तो मेरे लिए ये कर दो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या नाम है उसका, अ, अ, क्या नाम है, अदानी ना, हाँ, ये हो गए, या कौन मित्तल्स हो गए, या कोई भी XYZ इंसान आया है और उसका कोई काम फंसा हुआ है, अब उसको वो चीज़ गायब करवानी है हर हालत में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कोई राज है उसके दुश्मनों के पास, ठीक है, वो राज दुश्मनों के पास है, आजकल डिजिटल एरा है तो डिजिटल फॉर्म में है,
ठीक है? अब डिजिटल फॉर्म में है, जिसका मतलब ये है कि डिजिटल वाले जो ये भाई लोग हैं, ये इस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं, उनका नामो निशान ही नहीं होगा, सिरे से वो चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, बात ख़त्म, बात ही ख़त्म, है ना? तो अब वो क्या करेंगे, वो अपना कोई काम करवाएँगे, कोई उनका और मसला फँसा हुआ है या उनको किसी चीज़ में मुखबरी करनी है, कोई लेवरेज चाहिए, वो इनसे माँगेंगे, ये देंगे और ये क्या करेंगे, या तो अपने अकाउंट्स के अंदर लिख लेंगे कि हमने इसको भी ये दिया, हम इसको बाद में इस लेवरेज को यूज़ करेंगे। जैसे हमने मित्तल्स को ये किया, हम मित्तल के लिए, अब मित्तल हमारे लिए कभी भी जो है वो नचैया बनकर नाचेगा, ठीक है? छमिया बनकर नाचेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी यहाँ पर वो अगर बिल गेट्स या ज़करबर्ग जो भी रिक्वेस्ट करेंगे उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये इन लोगों की ना इस तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर वो जो सारे लोग आए हुए थे, अब बेशक ये बड़े-बड़े लोग हैं, आपस में एक-दूसरे से ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साथ में रोज़ाना वीकेंड्स पे जाकर गोल्फ़ खेल रहे हैं या इनकी पत्नियाँ किटी पार्टीज़ में जा रही हैं, कार्ड्स खेल रही हैं, नहीं। ये सब भी बहुत बिज़ी लोग होते हैं, तो उनको आपस में टाइम नहीं मिलता है। अब जब एक छत के नीचे हर कोई है, तो वो उस ये सब बिज़नेस वाले जो लोग होते हैं ना, अपना 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करते। इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि स्टेज पे कौन नाच रहा है, कौन से ख़ान आए हुए हैं और कौन-सी रिहाना और टियाना आई हुई है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये सब लोगों का एंटरटेनमेंट में कद्दू बराबर भी ना इंटरेस्ट नहीं होता। इनका इंटरेस्ट होता है अपने मामलों में। इनको अपने सही साड़े करने होते हैं कि हमारी जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, लाओ हम करें। तो अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो उसमें जो उनको सारी रिक्वेस्ट ये लोग लेकर आए होंगे, उसको भी इरेज़ किया गया होगा। क्योंकि जहाँ पर हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो उसमें तो आ जाएगा, लेकिन आपकी साइड से भी वो चीज़ें इरेज़ हो जाएँगी, परमानेंटली इरेज़ हो जाएँगी कि उसको दुनिया का कोई बड़े से बड़ा हैकर भी जो है, वो कहीं से भी निकाल कर नहीं ला सकता। अनलेस कि वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, तो हमारे पास वो जो होगा, पूरा का पूरा जो आपकी कुंडली होगी, वो पड़ी हुई होगी। है ना? तो वो जो आपका खाता है वो हमारे पास खुल गया अब। लेकिन आपकी दुनिया में से वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो उनको उनको क्या होता है, उनको ये होता है कि भई उनके अकाउंट्स होते हैं, उनके बड़े-बड़े काले धंधे होते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने की हुई होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को बंद करवाने के लिए यहाँ पर काम हो रहा होता है, डील्स हो रही होती हैं, फलाना-ढिमकाना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है? अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था जब मैंने ये पोस्ट लिखी थी, ये मैंने 4 मार्च को लिखी थी, ठीक है? आप लोगों का 5 मार्च को बंद हुआ है ना, 5 मार्च की रात को बंद हुआ है, यानी ऑलमोस्ट आप लोग 6 में आप लोग तो एंटर कर गए थे, लेकिन अमेरिका के हिसाब से यूएस की तरफ से हुआ था, तो यूएस में उस वक़्त 5 बज रहे थे, 5 की तारीख थी। तो मैंने एक और भी चीज़ की थी कि इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा कारण और पावर होती है, ठीक है? अब ये कारण क्या था? वो यही कारण था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैंने ना एक ये जब मैंने इंस्टा स्टोरीज़ डाली थी, तो मैंने पहले ये स्टोरी डालकर तुरंत मैंने ये स्टोरी डाली थी और इस पे मैंने मिशन अकॉम्प्लिश्ड भी लिखा था। और उसके बाद मैंने ये वाली स्टोरी डाली थी क्योंकि हमें पता होता हमारा ये होता है, साल का एंड का ये काम होता है, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ये हो रही थी, तो ये जो सारा कुछ था आप लोगों से रिलेटेड ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं था, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपके ऊपर कोई असर हुआ है कुछ भी हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग फोकट में जो इनको अपनी सारी डिटेल और जो आपका क्या कहते हैं डिजिटल प्रिंट होता है छोड़ छोड़ के जो आपने उनको सारा डाटा दिया हुआ है, तो वो तो वैसे ही आपके लिए बहुत, यानी उसकी धन्यवाद है वो कि भाई उनको तो सब चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, तो वो सब चीज़ें तो खैर आम बात है, ठीक है? तो ये सारा सिलसिला था, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, एक और मैं चीज़ यहाँ बता दूँ कि ये यहाँ पर जो इवानका ट्रम्प आई हुई हैं, ट्रम्प की बेटी हैं, सपुत्री हैं उनकी बड़ी सबसे, ये यहाँ पर आई हैं, तो ये ऐवें नहीं आई, ये यहाँ पर नाचने नहीं आई, ये मनीष मल्होत्रा की रिपीटेड कपड़े पहनने नहीं आई। मनीष मल्होत्रा ने इसको भी चूना लगाया, रिहाना को तो लगाया लगाया, सबको जो इसने पहनाए ना, बिल गेट्स को और हर किसी को, क्योंकि इन हाउस डिज़ाइनर था, टेलर था एक्चुअली मनीष मल्होत्रा। तो मनीष मल्होत्रा ने जो सबको कपड़े पहनाए ना, वो वही पहनाए हैं जो एक्चुअली वो पहले सालों में बॉलीवुड के लोगों को पहना चुका है। तो मनीष मल्होत्रा के पास बड़ा अच्छा चांस था इस वक्त इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को ड्रेस करने का, लेकिन कुछ लोगों के पास अकल नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है, जब करण जौहर उसकी वैसे ही ले लेता है, तो अब क्या करें फिर, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं कहीं पर भी क्या कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर इवानका जो थी वो आई थी, क्योंकि इवानका बेशक एक बिलीनियर बाप की बेटी हैं, या उनके बाप जो हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, फिर भी वो उस तरीके से अमीर नहीं है, या वो उस उतने उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने बाप का, या उनके जो बाप हैं वो अपने टर्म को स्पॉन्सर कर सकें इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो अमीर प्रिंस और किंग्स और XYZ और अंडरवर्ल्ड के लोग और डीप स्टेट के लोग जो आए हुए होते हैं, वो इन पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, इनकी कैंपेन्स को फंड करते हैं। तो ये अपने बाप की कैंपेन के लिए आई हुई थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये मैं आपको एक हिंट के तौर पर देकर जा रही हूँ कि सॉरी, ये आई हैं
तो ये एमी तो नहीं आई, ठीक है। और ये एक ऐसी जगह पर आई हैं जहाँ पर मेजॉरिटी इलॉन मस्क के अलावा यहाँ पर ऐसे कुछ लोग भी थे जो परमानेंट मेंबर हैं एक आंख वाले ग्रुप के, दुनिया को चलाने वाले लोगों में से भी ऐसे लोग थे। तो यहाँ पर ये जिस तरीके की इनको इस वक्त यहाँ पर इनके जो पढ़ने में लोग हैं ना, वो सारे भारी वाले लोग हैं, तो इनके बाप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन स्टिल इलेक्शंस का जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल 11th आवर में चेंज होता है। लास्ट टाइम भी जब इनके पिता प्रेसिडेंट बने थे तो इनकी जो इनके साथ जो खड़ी हुई थी हिलरी क्लिंटन, वो बनने वाली थी। हर किसी को पता था, ये बात ऑलरेडी लीक हो चुकी थी कि हिलरी बनेगी। एंड मोमेंट पे एक बॉल आई पीछे से, एक कर्व आया और बस वो पूरी जो बाजी थी वो पलट गई थी। क्योंकि हम एंड मोमेंट पे भी इस चीज़ को ओपन रखते हैं, तो कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप एक बहुत प्रॉपर पोजीशन होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो एक फ़लस्तीन को लेकर उसका एक पूरी, क्योंकि अमेरिका जो है सब फ़लस्तीन के बहुत फेवर में है। कहते हैं रिसेंट मेरे ख्याल से 82% जो लोग हैं वो फ़लस्तीन के फेवर में हैं। 7 अक्टूबर से पहले जो थे वो पता नहीं कितने 50% या 40% कुछ थे, तो वो एकदम फुल जंप आया है 50 से 87, कुछ इस तरीके का एक जंप आया है। तो अब जो भी बनेंगे, जिनको भी प्रेसिडेंट बनना है अमेरिका के अंदर, तो उनको वो चीज़ दिखानी है। तो ट्रंप इस वक्त वो चीज़ को दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ बाइडन जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं तो वो सबको पता ही है। तो इस वक्त बहुत फेवरेबल पोजीशन में है वो आने वाले इलेक्शंस के लिए। लेकिन स्टिल कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे हिसाब से रखेंगे तो नहीं एक आंख वाले, क्योंकि जिस टाइम पर इन्होंने अपना टर्म पूरा किया था ट्रंप ने, तो उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे एक आंख वाले ग्रुप को कोई फ़ायदा हुआ हो। इनफैक्ट उसने कोई जंग तक नहीं की थी। कंटिन्यू जो जंगी चल रही थी उनको रोका बेशक नहीं था, लेकिन उसने कोई नई स्टार्ट भी नहीं की थी। तो वो खैर ये सारी चीज़ें हैं। तो वो बात पता नहीं कहाँ हो रही थी तो ये निकल आई। लेकिन ये आप लोगों से रिलेटेड नहीं था, तो उसमें कोई इतनी डरने की बात नहीं है, फ़िक्र की बात नहीं है।